का मध्वरी का संधि विच्छेद मध्वरी, मध्वरी समझिएगा। अरी से संबंधित सब सिखा दे। टूटना सीख लिया है हमने। चलिएगा ना, दीपक सोनकर क्या लिखे हैं कि टूटना सीख लिया है हमने, अब जुड़ना मुश्किल है। प्यार में बहुत हारे हैं, अब फिर से चाहना मुश्किल है। गजब। आइएगा, देखिए मधु जमा अरी, तो आपने कहा मध्वरी किसे बोला जाता है सर? इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। तो मधु नाम का एक राक्षस था जिसको मारे थे श्री कृष्ण। अरी का मतलब होता है शत्रु, यानी मध्वरी। तो इसीलिए मध्वरी किसका पर्यायवाची हो जाता है? श्री कृष्ण का। इसे श्री कृष्ण का। सिखा दें कुछ? बताइएगा। जनार्दन विश्वम्भर, गजब। चलिएगा मित्र, आइएगा। अरी का मतलब समझते हैं ना? अरी का मतलब, चलिएगा हम बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा। टाइम दीजिएगा, आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं, पहले समझिए। देखिए, अरी का मतलब क्या होता है? अरी, अरी, अरी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, अमित, शत्रु होता है। समझ गए? चलिएगा, चलिएगा हम इधर लिखने जा रहे हैं। कई बार आपने मेरे साथ सीखा होगा, रिवाइज हो जाएगा फिर से। अब बताइएगा। कंस, देखिए कंस जमा अरी, कंस जमा अरी, तो बनेगा दीर्घ स्वर संधि से क्या? कंसारी। क्या बनेगा सर? कंसारी। तो कंस के शत्रु यानी कंस के दुश्मन कौन है? फालतू मैसेज कर रहे हो ना भैया, मैसेज ना करें। तो कंसारी यानी कंस के दुश्मन कौन थे? आपने कहा कृष्ण थे। ठीक है, कंस के दुश्मन कौन थे? कृष्ण थे। चलिएगा, रावण बताइएगा। रावण, तो रावण के शत्रु कौन थे बताएंगे? बोलिएगा। रावण के शत्रु रावणारी हो जाएगा सर। क्या? रावणारी हो जाएगा। ठीक है, तो रावणारी, तो किसे बोला जाता है? राम को बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा। इसी तरह से खर, खर कौन था? रावण का सौतेला भाई। इसको कौन मारा था? राम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया? आपने कहा बनेगा खरारी, खरारी। ठीक है, खरारी। खरारी कौन हो जाते हैं? आपने कहा खरारी भी राम को बोला जाता है। चलिए, मुर, मुर नामक राक्षस था जिसको मारे थे श्री कृष्ण, तभी से इनको बोला गया क्या? मुरारी। क्या बोला गया? मुरारी। तो मुरारी किसे बोला गया? कृष्ण। ठीक है, चलिएगा। इसी तरह से आपने लिखा होगा, आपने देखा होगा, क्या नाम है? त्रिपुर नामक एक नगरी थी जिस पर 3 भाई राक्षस थे। इस तीनों को मारे थे कौन? आपने कहा शिव जी, तभी से शिव को क्या बोलते हैं? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी किसे बोलते हैं? आपने कहा शिव को बोलते हैं त्रिपुरारी। समझ पा रहे हैं भैया? सबको समझने से पहले खुद से अच्छे से कमेंट करो। अरे ठीक है, पहले इधर देखिए, बरस रहा है ज्ञान, उसको लीजिए। चलिएगा, त्रिपुरारी। अब देखिएगा, सुर, सुर मतलब होता है देवता। तो देवताओं के शत्रु कौन है? बताओ, देवताओं के शत्रु सुरारी, यानी सुरारी का मतलब होता है, सुरारी का मतलब होता है राक्षस। देवताओं के शत्रु कौन है? राक्षस। असुर, असुर मतलब होता है राक्षस, इसमें जोड़ देंगे असुर। क्या हो जाएगा? असुर। तो हो जाएगा असुरारी। क्या हो जाएगा? असुरारी। तो असुरों के दुश्मन कौन थे? आपने कहा असुर। देखिए, असुरों के दुश्मन कौन थे? तो देवता। क्या हो गया? देवता। कामदेव, कामदेव, तो कामदेव को कौन गला जला दिया था बताइए? इनको काम बोला जाता है। काम जमा अरी, तो क्या बन जाता है? कामारी बन जाता है। क्या? कामारी बन जाता है, कामारी। तो कामदेव के दुश्मन कौन थे? आपने कहा इनको जला दिए थे शिव जी। और देखिएगा, मदन किसे बोलते हैं? मदन, मदन बोलते हैं शिव जी, ओ सॉरी, कामदेव को क्या बना लेते हैं? मदनारी। क्या बनाते हैं? मदनारी। मदिनार किसे बोलते हैं? मदन के दुश्मन जो हैं वो कौन है? आपने कहा शिव। देख रहे हैं? और देखिएगा, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है मित्र। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कभी जीवन में याद करने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कहा मधु नामक राक्षस था जिसको मारे थे श्री कृष्ण, तभी इनको बोला गया मध्वरी। क्या बोला गया? मध्वरी। मध्वरी किसे बोलते हैं? तो आपने कहा कृष्ण को बोलते हैं। बताइएगा, किसे बोलते हैं? कृष्ण को। और कोई आपके दिमाग में ख्यालात आ रहा होगा तो बताइएगा। अनंग, मार, बिल्कुल मरारी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसको अच्छे से पकड़ कर बैठिएगा। कि जितने शब्द हैं मित्र, ध्यान दीजिएगा, जितने शब्द हैं सारे शब्द किस समास के उदाहरण हैं? आपने कहा गुरुजी सभी में बहुव्रीहि समास बनेगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास। और शब्द कैसा है? आपने कहा कि सभी शब्द योग रूढ़ हैं। कैसे हैं? योग रूढ़ हैं। लेकिन समझिएगा, संधि कौन सी है? सभी संधि में इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन?
दीर्घ स्वर संधि, लेकिन मध्वरी में यण स्वर संधि हो जाती है, इसीलिए इसको मैंने अलग लिखा था। क्या लिखा था? यण स्वर संधि हो जाती है। क्या समझ पाए भैया? समझ पाए? सभी चीज ऐसे देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा दिया हूँ। सब में दीर्घ स्वर संधि, योग रूढ़ शब्द और बहुब्रीहि समास। इसमें बहुब्रीहि समास, इसमें जो है यण संधि, लेकिन समझ रहे हैं इसमें सिर्फ यण संधि हो गई है और कोई दिक्कत नहीं। समझ गए भैया? बोलिए हाँ या ना? बोलिए, एक एक चीज समझ में आया? बोलिए विवेक।